सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के तत्व चर्चा को शुभारंभ करता हूं एक प्यारे से संदेश के माध्यम से। कुछ दिन पहले मैंने एक संदेश पढ़ा था, उसी से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि हम सब ने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि हम कभी ना कभी बस में जब सवारी करते हैं तो सबसे पिछली सीट पर बैठते ही हैं। कई लोगों का इसका अनुभव हुआ होगा, कई लोगों को नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो एक बार करके देखें, और हुआ है तो शायद आप मेरी बात से बहुत जल्दी परिचित हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाहता। जो महानुभाव बैठे हैं वो इस बात को समझते होंगे कि हम जितना बस के पीछे बैठते हैं, जितना पीछे बैठते हैं, उतनी ही जब बस चलती है तो फिर उतने ही धक्के लगते हैं, गाड़ी उछलती है, व्यक्ति परेशान होता है, उतना ही। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बस चलाने वाला एक ही, बस में सवारियां सब एक जैसी बैठी हैं, बस की स्पीड भी एक जैसी, लेकिन जो सबसे पीछे बैठा है, चालक से जो जितना दूर है, उसको उतने ज्यादा धक्के लग रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हम जितना ड्राइवर से पीछे हैं, जितना ड्राइवर से दूर हैं, उतने हमें ज्यादा धक्के लगते हैं। बस उसी तरह हमारे अपनी जीवन यात्रा का जो चालक है, हमारी अपनी जीवन यात्रा को जो संचालित करने वाले हैं, वे हमारे भगवान हैं, वे हमारे अपने गुरु हैं और हमारे मार्गदर्शिका हमारी जिनवाणी है। ऐसे सच्चे देव, शास्त्र और गुरु से जो व्यक्ति जितना दूर रहेगा, जीवन में उसको उतना ही धक्के लगेंगे, जीवन में उसको उतनी ही पीड़ाएं होती हैं, जीवन में उतनी ही उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति जितना उनके निकट पहुंचता है, अपने दिल की बात जितनी हो सके उनसे करता है, जितना हो सके उनकी कही हुई बातों का पालन करता है, वो व्यक्ति उतना ही चैन सुख से रहता है। भगवान को मानना ही नहीं है बल्कि भगवान की भी मानना है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सफल हो सकता है। कर्म सिद्धांत इस व्याख्यान के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछली बार जो हमने कर्म किए थे उसका परिणाम हम अभी प्राप्त कर रहे हैं, और हम अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम आगे प्राप्त करेंगे। पिछली बार शायद हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से हमको जैन कुल प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से जिनवाणी को सुनने के प्रति हमारी श्रद्धा जगी, और जिसकी वजह से आज हम कुछ भी इस पंचम काल के महामारी काल में भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ इतना अच्छा कर जाएं जिससे कि इससे भी अच्छा हमको प्राप्त हो। इतनी दुर्लभता से प्राप्त इस अवस्था का फिर ऐसा दुरुपयोग ना हो जिससे कि हमें आगे जो अभी जैसी अवस्था प्राप्त हुई उससे भी खराब अवस्था प्राप्त हो। महानुभाव, कर्म सिद्धांत का भाग 8, इसको आज हम सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हमने क्या क्या पढ़ लिया है, 5-7 मिनट यहाँ आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इससे पूर्व हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने देखा था ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म के कुल 5 भेद होते हैं। हम क्यों अज्ञानी हैं, है ना? हमारी ऐसी कौन सी दशा हुई थी जिसकी वजह से हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से हमें अज्ञानता को प्राप्त हुए। 5 प्रकार का ज्ञान होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञानों पर जो आवरण पड़ता है उसी को ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इस मति ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हम मति ज्ञानावरण कहते हैं। मति ज्ञान से जो वस्तु या पदार्थ जाना गया उसमें और विशेष रूप से जो जानते हैं उसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। उस श्रुत ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसको हम श्रुत ज्ञानावरण कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ को जानता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं, और उस अवधि ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हम अवधि ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दूसरे के मन में स्थित वस्तु को अथवा पदार्थ को या दूसरे के मन में स्थित बात को जानने की क्षमता
जिस ज्ञान से प्राप्त होती है उसे हम मनःपर्य ज्ञान कहते हैं, और उस मनःपर्य ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है वो मनःपर्य ज्ञान आवरण कहलाता है। छह द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को जो एक साथ हस्तकामलवत, है ना, हाथ में रखे हुए आंवले के समान जो जानता है, ऐसे परम दिव्य ज्ञान को हम केवल ज्ञान कहते हैं। उस केवल ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हम केवल ज्ञानावरण कहते हैं। इस तरह से ज्ञानावरण कर्म के कुल 5 भेद होते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से की। उसके बाद आता है दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण, दर्शन किसे कहते हैं? ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य आभास जो होता है उसे हम दर्शन कहते हैं। उस दर्शन पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हम दर्शनावरण कहते हैं। कौन कौन से भेद हैं इसके? 9। चक्षु दर्शनावरण। चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। उस चक्षु दर्शन पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। चक्षु इंद्रिय के अलावा, है ना, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय से होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है, ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास है, उसको हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। उस अचक्षु दर्शन पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हम अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। उसी तरह अवधि ज्ञान से पूर्व एक जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम अवधि दर्शन कहते हैं। उस अवधि दर्शन पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हम अवधि दर्शनावरण कहते हैं। और केवल ज्ञान के साथ जो एक सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम केवल दर्शन कहते हैं। उस पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हम केवल दर्शनावरण कहते हैं। इस तरह से ये 4। उसके अलावा हमने देखा निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानगृद्धि। इस तरह से ये 5 प्रकार की निद्रा है। सामान्य निद्रा, नींद पर नींद आना, ऐसी नींद आना कि बड़बड़ाना, ऐसी नींद आना कि रात को उठ करके चल देना, है ना, ऐसी नींद आना कि मुंह से लार निकलना, इत्यादि अनेक प्रकार की जो निद्राएं हैं, उन निद्राओं को लाने वाला कौन सा कर्म है? दर्शनावरण कर्म। इसके बारे में भी हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से देखा। हमें आखिर ये सुख दुख किससे प्राप्त होते हैं, सुख दुख का हम वेदन करते हैं, वो कौन सा कर्म होता है, उसके लिए हमने चर्चा की थी वेदनीय कर्म के अंतर्गत। इसके 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो हमें सुख की प्राप्ति कराए वो साता वेदनीय, सुख का अनुभव कराए वो साता वेदनीय कर्म होता है, और जो दुख का अनुभव कराए वो असाता वेदनीय कर्म। इस तरह से वेदनीय कर्म की विस्तृत चर्चा भी हमने पिछले स्वाध्यायों में की। और पिछले 2 कक्षाओं में हमने चारित्र मोहनीय अथवा मोहनीय कर्म के बारे में भी विस्तार से समझा। मोहनीय कर्म जैसा भी आप सबको पता है 2 तरह का होता है मूल में, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। वह कौन सा कर्म है जो हमें भगवान पर श्रद्धा ही नहीं होने देता? वह कौन सा कर्म है जो हमें गुरुओं के ऊपर विश्वास ही नहीं होने देता है? वह कौन सा कर्म है जो हमें जिनवाणी पढ़ने के लिए अथवा जिनवाणी पर हमारी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होने देता है? सब फालतू बातें लगती हैं, अरे इसमें जो लिखा है वो हमारे और आप जैसा व्यक्ति होगा, इस तरह से कुतर्क करने की भावना आती है। आखिर ऐसा कौन सा कर्म है? तो आचार्य कहते हैं उसके लिए दर्शन मोहनीय नाम का कर्म है, जिसकी वजह से हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धा नहीं हो पाता। हम चाह करके भी, हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारा कुल अच्छा है, हमारा परिवार अच्छा है, सबको श्रद्धा न जाने मुझे ही क्यों नहीं हो पा रही। इसका वजह है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म जब तक रहेगा हमें देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं हो पाएगी। तो इसी बात को यहाँ पर जो से मिथ्यात्व है तो ये बिल्कुल विपरीत श्रद्धा न कराएगा। सम्यक मिथ्यात्व है तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी श्रद्धा और अन्य देवी देवताओं के प्रति भी श्रद्धा करवाएगा। और सम्यक्त्व प्रकृति है जिसकी वजह से सम्यक्त्व तो होता है लेकिन मलिन होता है, चल मल अघाड़ दोषों से युक्त हमारा सम्यक्त्व होता है। इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिर पिछली कक्षा में हमने चारित्र मोहनीय के बारे में विस्तार से देखा। चारित्र मोहनीय कर्म बड़ा भयंकर होता है। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भी है, सब कुछ अच्छा अनुकूल है,
है ना। हम अपने भगवान के मंदिर में ही जाते हैं, हम अपने गुरुओं को ही नमस्कार करते हैं, हम सच्चे शास्त्र को ही पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बात जब व्रत नियम और संयम की आती है, न जाने पैर क्यों पीछे हो जाते हैं, ऐसी क्यों अनुकूलताएं नहीं मिल पाती हैं। हमारे घर में हमारे बहू बेटे ऐसे क्यों अनुकूल नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हम संयम की ओर आगे बढ़ पाए। एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि साहब न जाने बुढ़ापे में कौन होगा जो हमको अपने व्रत नियम और संयम को बलवाएगा। इच्छा भी बहुत है, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ये कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म ऐसा अड़ा आता है कि कुछ न कुछ ऐसी प्रतिकूलताएं ले आएगा। या तो उस देश में जाकर के रहने लग जाएंगे जहां दूर दूर तक मंदिर दर्शन ना मिले, या फिर ऐसी जॉब मिल जाएगी कि जिस पे दिन रात काम करना पड़ता है, समय ही नहीं मिल पाता है, या फिर परिवार की ऐसी अनुकूलता नहीं रहती है जिसके कारण हम चारित्र की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। सुना होगा, पिछले स्वाध्याय में हमने चर्चा की थी, ये अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, जब तक इसका उदय रहेगा तब तक हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाते। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, जब तक इसका उदय रहेगा तब तक हम अणुव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं प्रतिमा को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, ये एक ऐसी कषाय है, इस कषाय के उदय होने की वजह से हम मुनि अथवा आर्यिका पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और एक संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ये एक ऐसी कषाय है, मुनि भी बन जाते हैं लेकिन हम आत्मस्वरूप आत्मचिंतन करने का इसमें अवसर प्राप्त नहीं होता। कभी भी इस जीव को ऐसे परिणाम नहीं होते कि बैठ करके घंटों सामायिक करूं, बैठ करके अपने आत्मा में रमण करूं, हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये वो हैं जो हमारे कैरेक्टर में बाधक हैं, जो हमारे चारित्रिक विकास में बाधक हैं। ऐसी ये कषाय वेदनी की 16 चौकड़ी जो है वो हमने पिछली बार देखी थी, और इसी का सपोर्ट करती है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, है ना। 9 कषाय हैं, अकषाय हैं, अपने आप में स्वतंत्र रूप से तो नहीं, लेकिन कषायों के साथ उदय में आकर के ये भी अपना रूप रंग जरूर दिखाती है। तो इस तरह से चारित्र मोहनी के बारे में भी हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से पढ़ा था। आइए अब हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिसके समाधान आज हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले, कई बार हमारे मन में इस तरह के प्रश्न होते हैं कि पूर्व भव में हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से हम मनुष्य बने। ध्यान से सुनना, हमने पहले पूर्व भव में ऐसे क्या कर्म किए जिसकी वजह से आज हम सब मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। पशु पक्षियों ने ऐसा क्या कर्म किया जिससे उन्हें तिर्यंच आयु प्राप्त हुई, है ना। हम देखते हैं आसपास, है ना, कोई हाथी, घोड़ा, बैल आदि बहुत सारे तिर्यंच, बहुत सारे जानवर हैं। न केवल वही, बल्कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब तिर्यंच हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, फिर सैनी पंचेंद्रिय, मन रहित, मन सहित, ये सब जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब तिर्यंच है। आखिर इन्होंने पहले क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उनको ये तिर्यंच आयु प्राप्त हुई। और भी मन में कई बार प्रश्न आता है कि ये जीव ऐसा कौन सा पुण्य करता है जिससे उसे देवायु की प्राप्ति होती है ना। कई बार मन में प्रश्न होता है कि जो देव बनते हैं वो आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे कि उनको देव पर्याय प्राप्त होती है, अथवा किसी जीव से ऐसी कौन सी भूल हो जाती है जिससे उसे नरक मिलता है अथवा नरक के दुखों को प्राप्त करना पड़ता है। महानुभाव, एक बात तो क्लियर है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भोगने को मिलता है। अगर हम अगले भाव में या अगली आयु में जो भी प्राप्त होती है उसकी व्यवस्था हम स्वयं करते हैं, उसकी व्यवस्था हम स्वयं इसी पर्याय में करते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसी ही हमको पर्याय प्राप्त होती है। हम अगर अपना जीवन देवों के जैसे बिताते हैं तो निश्चित रूप से आगे हमें देव पर्याय प्राप्त होती है। हम अपना जीवन मनुष्यों की तरह अगर बिताते हैं तो हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। लेकिन हम यदि अपना जीवन लड़ झगड़ करके अपना जीवन नरक में बना देते हैं तो नरकी जैसा जीवन प्राप्त होता है। पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, है ना। रात रात को खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कहीं पर भी खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। ऐसी अगर स्थिति है, पशुओं जैसा जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से पशु ही जैसा हमें पर्याय प्राप्त होती है।
समझते हैं आखिर ऐसा कौन सा हमने कार्य किया जिसकी वजह से ऐसी ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती है। और सोचना भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य पर्याय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम देव भी बन सकते हैं, जहां से हम मनुष्य भी बन सकते हैं, जहां से हम तिर्यंश भी बन सकते हैं और जहां से हम नरक भी जा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से चारों जगह की ट्रेन्स मिलती हैं। अब डिसाइड हमको करना है कि हमें किस ट्रेन में बैठना है, कौन सी पर्याय हमको प्राप्त करनी है। कई बार हमारे मन में ऐसा भी प्रश्न उठता है कि आखिर कई बार भयंकर एक्सीडेंट में भी हम बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? हमारे अपने साथी सब योग को प्राप्त हो गए और कोई व्यक्ति ऐसा होता है उस गाड़ी में से एकदम उछल करके बाहर आ जाता है, ऐसा लगता मानो भगवान ने उसको उठा करके बाहर कर दिया। ध्यान रखना, जैन दर्शन में भगवान ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं। वो कर्म उसको बचा करके बाहर निकालता और कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारी आयु कर्म बाकी है, तुम अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। तो इसका मतलब ऐसा कोई ना कोई कर्म होता है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति इतने भयंकर एक्सीडेंट में भी बच जाता है। जब हम देखते हैं कि पूरा है ना भूकंप की त्रासदी में पूरे के पूरे घर ढह जाते हैं, अंदर के अंदर मलबे में से बच्चे निकल करके आते हो, उनकी लाइफ बची हुई है। कोई पशु बच करके आ जाता है, उनकी लाइफ बची हुई है। भयंकर जब कभी कार एक्सीडेंट देखते तो उसमें देखे होंगे 5, 7, 10 लोग एक साथ सवार कर रहे हैं, उसमें से एक ही व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्त हुई, बाकी सब लोग अच्छे बच जाते हैं, अथवा सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते, एक आध व्यक्ति उसमें बच जाता है। आखिर ऐसा क्यों? है ना, एक ही एक्सीडेंट, सब कुछ ऐसी स्थिति है, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से कोई बच जाता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग बिना किसी बीमारी के अचानक क्यों चल बसते हैं, है ना, क्या हो जाता है उनके जीवन में कि कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं कल तो उनको देखा था हमने, बिल्कुल स्वस्थ थे, सब अच्छा था, अचानक क्या हो गया। महानुभाव, ऐसा कौन सा कर्म था जिसको अचानक वो व्यक्ति चल गुजर बसता है और अपने मृत्यु को प्राप्त होता है। हम सब इस बात पर विचार करेंगे। हम रोज आए दिन न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते भी हैं कि अचानक व्यक्ति सब कुछ ताजा था, सब कुछ अच्छा था, और न जाने एक कैसा एक्सीडेंट हो जाता है या कैसा हार्ट अटैक हो जाता है कि व्यक्ति चल बसता है। तो आखिर ऐसा क्यों? अचानक व्यक्ति क्यों मृत्यु को प्राप्त हुआ? अकाल मरण क्या होता है और किन किन को होता है ना, और अगली कौन सी गति में जाना है, ये निर्णय कब होता है। जैसे मैं अभी इस पर्याय को प्राप्त हुआ हूं, तो मुझे अगली पर्याय कौन सी होगी, मैं इसका निर्णय कब होता है, कौन करता है, कैसे होता है, ये सब बातें और आयु बंध से संबंधित हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, है ना, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि, आयु से संबंधित इन सभी बातों को आखिर कौन निर्धारित करता है, ये प्रश्न प्रायः एक स्वाध्यायी व्यक्ति के मन में, एक चिंतनशील व्यक्ति के मन में हमेशा उठते रहते हैं। आज इन तमाम प्रश्नों के समाधान को प्राप्त करने की कोशिश आज के इस स्वाध्याय में हम करने जा रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सब को कौन करता है। तो एक अंदर से आवाज आती है माँ जिनवाणी की। माँ जिनवाणी कहती है कि इस आयु से संबंधित सभी कार्यों का निर्धारण अगर कोई करने वाला है तो वो हमारा आयु कर्म है। जी हाँ, आयु कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म ऐसा होता है जिसका नाम है आयु कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और आयु। एक आयु कर्म ऐसा होता है जो ये सब कुछ निर्धारित करता है, जो मैंने अभी आपको चर्चा की। आयु कर्म ही इस बात को बताता है कि कौन सा, है ना, कब तक व्यक्ति को जीना है। आयु कर्म डिसाइड करता है कि कौन सी गति में ये जाएगा। आयु कर्म डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति कब मरण को प्राप्त होगा। ऐसा जो कोई कर्म है तो वो है हमारा आयु कर्म। प्रश्न होता है आयु कर्म किसे कहते हैं, है ना, आयु कर्म की परिभाषा क्या है। तो इसके लिए कहा जाता है जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है उसे आयु कर्म कहते हैं। ध्यान से समझना, जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है उसे हम आयु कर्म कहते हैं। 7वें नरक की आयु 33 सागर की होती है। आखिर ऐसा कौन सा कर्म है
जो उस जीव को 33 सागर तक उस शरीर में रोके रखता है महानुभाव, यह है आयु कर्म। कोई व्यक्ति यहां पर हम देखते हैं 100 साल तक जीता है। आखिर ऐसा कौन सा कर्म है जो उसको 100 साल तक जीने देता है? तो कहा जाता है आयु कर्म। देवों की आयु पल्यों में भी होती है, सागरों में भी होती है ना? तो वो कौन सा कर्म है जो पल्यों अथवा सागरों तक उनको जीने देता है? तो जवाब आता है वो है आयु कर्म। रुके रहने की अवधि है ना, रुके रहने की जो अवधि है उसे हम आयु कर्म कहते हैं। कई बार यह प्रश्न होता है कि साहब हम 80 साल 100 साल जी पा रहे हैं, उसमें जीने के पीछे यदि कोई कारण है तो वो हमारा भोजन खान पान है, अच्छा है, इसकी वजह से हम जी पाते हैं। ये मैं आप सबसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि खाने पीने से व्यक्ति कभी ज्यादा या कम नहीं जीता है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें निमित्त जरूर बन सकता है, लेकिन व्यक्ति जीता है उसका सबसे बड़ा उपादान कारण जो होता है वो होता है उसका अपना आयु कर्म। लेकिन यह व्यक्ति ये समझता है कि मैं जितना अपने शरीर को सुरक्षित रख सकता हूं उतना सुरक्षित रखूं, जिससे कि मुझे अच्छी आयु प्राप्त हो, मैं बहुत बड़ी दीर्घायु को प्राप्त हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? कई बार ऐसे देखने में आता है, कई हमारी यंग जनरेशंस जो होती है वो इस बात के लिए कुतर्क भी किया करती है कि साहब आजकल खाना पीना चाहिए, है ना, कोई खाने पीने में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग कर देने से क्या व्यक्ति खाएगा पिएगा नहीं तो फिर कैसे अपना शरीर चलाएगा? कंदमूल क्यों रोका जाता है? कंदमूल को सब कुछ खाना चाहिए, सब खाने के लिए बनी हुई है, इसी से तो व्यक्ति आयु अच्छी बनती है, इसी से तो व्यक्ति लंबा जीवन जीता है ना? तुम कंदमूल नहीं खाओगे, तुम लहसुन नहीं खाओगे तो तुम्हारा जीवन कम हो जाएगा। इस तरह के कई तरह के कुतर्क दिए जाते हैं और व्यक्ति खान पान को भ्रष्ट करके और फिर अपनी आयु बढ़ाने का एक मतलब केवल उसको एक आभास होता है कि मैं अपनी आयु बढ़ाऊंगा। महानुभाव, इस तरह से कोई आयु बढ़ती नहीं है। आयु का कम या अथवा आयु का निर्धारण जो है वो हमारा पहले से ही हो गया है। इसलिए कभी भी इस तरह के भोजन पान आदि करके हम अभक्ष्य आदि भक्षण करके अपनी आयु को बढ़ाएं, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये बात हमारी बिल्कुल गलत है। इस तरह से कोई आयु नहीं बढ़ती है। हाँ, स्वच्छ और अच्छा भोजन करेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरी आयु जीने को मिले, उसमें किसी तरह का वो नहीं हो। लेकिन अगर हम अभक्ष्य भक्षण करके अगर ये विचार करें कि साहब हम अपने आयु को बढ़ाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस कर्म का स्वभाव कैसा है? आयु कर्म का स्वभाव कैसा है? तो उसके लिए बताया जाता है लोहे की सांकल के समान अथवा खोड़े के समान ये कर्म होता है। क्या मतलब? हम सब ने अपने अगर पुराने घरों को देखा हो, पुराने समय को याद करें, हमारे घरों में गाय भैंस हुआ करती थी, है ना? उसमें क्या करते थे कि पशु को ला करके सांकल से बांध देते थे तो वो पशु फिर वहीं बंधा रहता था। इसी तरह से आयु को प्राप्त जब व्यक्ति होता है तो उसकी पूरी आयु जब तक नहीं भोगता तब तक वह व्यक्ति उस पर्याय को छोड़ नहीं सकता। कई बार होता है ना, कई व्यक्ति कई खूब बीमार हो जाते हैं, खूब परेशान भी होते हैं, हे भगवान अब तो उठा ले, बहुत तकलीफ पड़ रही है, अब सहन नहीं हो रही है, तब भी उन व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आयु कर्म जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वह व्यक्ति अपनी पर्याय को छोड़ नहीं सकता। तो जिस तरह से एक खूंटे से बंधा हुआ व्यक्ति है ना, एक खूंटे से बंधा हुआ जानवर जो है, चाहे वहां आग लग जाए या कैसी भी भीषण स्थिति हो जाए फिर भी बेचारा बंधा का बंधा रहता है। ऐसे ही किसी भी पर्याय में इस जीव को जो बांधे रखता है, जो रोके रखता है, उसे हम आयु कर्म कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया है खोड़े के समान। खोड़ा शायद आप परिचित हो या ना हो, लेकिन पहले के समय में एक अपराधी व्यक्ति जो होता था उसको खोड़े से बांध दिया जाता था। खोड़े से मतलब उसके दोनों पैर और गले में, है ना, एक ऐसा लकड़ा एक इधर से और इधर से बांध करके और उसको टाइट कर दिया जाता, हाथ उसके टाइट कर दिए जाते थे और पैरों के बीच में भी वो खोड़ा पैक कर दिया जाता था, जिससे क्योंकि पहले इतनी सारी जेल आदि हुआ नहीं करती थी, खोड़े से बांध करके व्यक्ति को रख दिया जाता था जिससे कि वो इधर उधर जा ना सके, बंध जाता था। बस इसी तरह से ये आयु कर्म होता है कि एक अवस्था, एक पर्याय विशेष को प्राप्त होने के बाद जब तक उसकी आयु कर्म है तब तक उसको वहीं रहना है।
उसके आगे नहीं जा सकता। और ये हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं। किसी भी नारकी जीव की, मान लीजिए एक सागर की आयु है ना, एक सागर की आयु किसी भी नारकी को प्राप्त हुई। अब वो उसको कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन जब तक वो उसका एक सागर नहीं होगा तब तक वो उस पर्याय को छोड़ नहीं सकता। इसी तरह से देवों की यहां पर भी यह व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था जहां आयु पूरी भोगनी पड़ती है उसके बाद ही वो छोड़ सकते हैं, ऐसे घोड़े के समान वो बंध जाते हैं, ऐसा यह आयु कर्म होता है। बंधी हुई आयु घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन भोगी जा रही आयु किन्हीं के घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो हमको समझना है। क्या? बंधी हुई आयु, दो तरह की आयु होती है, बध्यमान आयु, भुज्यमान आयु, है ना, बध्यमान आयु और भुज्यमान आयु। अर्थात जिसको बांधा है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं और इस पर्याय में हूं, मैंने अगली आयु मान लीजिए देवायु की बांधी, देवायु की बांधी है और उसमें मैंने 7 सागर की आयु का बंध किया है। फॉर एग्जाम्पल 7 सागर की आयु मुझे प्राप्त हुई है। अगली आयु इसकी नहीं, अगले भव में जो मैं जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल देव पर्याय को प्राप्त होऊंगा, तो वहां की 7 सागर की आयु मुझे बंध गई। अब मेरे यहाँ के पाप और पुण्य, मेरे यहाँ के कर्म जैसे होंगे, उसके आधार पर उस बंधी हुई आयु को घटबढ़ कर सकता हूं मैं। अगर उत्तरोत्तर मेरा जीवन अच्छा रहा तो देवायु तो जाऊंगा, परंतु हो सकता है वहां की और ज्यादा आयु मुझे प्राप्त हो सकती है। और यदि मैंने खराब काम किए, आयु बांधते समय तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर मेरे कर्म खराब होते गए, तो वो मेरी देवायु तो रहेगी, लेकिन उसमें कम मेरी आयु कम होती जाएगी। एक उदाहरण हमारे सबके सामने है राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक ने जब यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उसी समय उनका आयु बंद हो गया। और आयु बंद होते समय उन्होंने सीधा नरक की आयु का बंध किया था, और उसमें भी 7वें नरक की आयु का बंध किया था। 7वें नरक की आयु का बंध किया था राजा श्रेणिक ने। लेकिन कहते हैं बाद में चेलना के बार बार संबोधन करने से, सदगुरुओं के सानिध्य से फिर उनको क्षयिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति हुई। लेकिन एक बार जो आयु का बंध हो जाता है वो बदलता नहीं है। ध्यान से सुनना, एक बार जो आयु का बंध हो जाता है फिर वो आयु परिवर्तित नहीं होती। अब राजा श्रेणिक को नरक तो जाना ही था, लेकिन जब आयु बंद की तब 7वें नरक की आयु बंद हुई थी। लेकिन बाद में अच्छे कर्म करते रहे, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, देवशास्त्र गुरुओं का सानिध्य भी मिलता रहा, तो उन्होंने अपनी आयु घटाते पहले नरक की आयु तक आ गए, और मात्र 84,000 वर्ष की आयु उनकी रही पहले नरक की। तो इसमें दो बातें हमारे सामने सिद्ध हो गई। एक तो आयु कभी चेंज नहीं हो सकती, एक बार जो आयु बंधन हो गया तो हमें उसी आयु को प्राप्त होना पड़ता है। और दूसरी बात, बध्यमान आयु, जो अगले भव की हम आयु बांधते हैं, उसमें हम घटबढ़ कर सकते हैं। लेकिन भुज्यमान, है ना, भुज्यमान आयु जैसे मेरी अभी मनुष्य आयु है, और अगर मैं जिस आयु को भोग रहा हूं, है ना, मान लीजिए मेरी आयु जो है वो 80 वर्ष की है, तो 80 वर्ष से मैं बढ़ा नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ काल में ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती है तो मैं अपनी आयु को घटा जरूर सकता हूं, लेकिन बढ़ा नहीं सकता। तो ये भुज्यमान, मैं जिसको भोग रहा हूं इस आयु को घटा सकता हूं लेकिन बढ़ा नहीं सकता। जो मैंने आयु बांधी है अगले भव की, उसमें मैं घटा भी सकता हूं और बढ़ा भी सकता हूं। इस तरह की ये आयु से संबंधित कुछ विशेष बात हमको यहाँ पर समझनी। उसके बाद यहाँ पर अब ये आयु कर्म जो है उसके भेद कितने हैं, आखिर कितने प्रकार की आयु कर्म होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूं कुल 4 प्रकार का आयु कर्म होता है। एक देवायु कर्म, एक मनुष्यायु कर्म, एक तिर्यंच आयु कर्म और एक नरकायु कर्म। ध्यान से सुन रहे हैं, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु कर्म। इनकी परिभाषाएं क्या है समझे। जो कर्म इस जीव को देव पर्याय में रोके रखे उसे देवायु कर्म कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है ना। ऐसा कर्म जो जीव को देव की पर्याय को प्राप्त हुआ तो देव पर्याय में ही रोके रखे उसको हम
देवायु कर्म कहते हैं। मनुष्यायु कर्म, जो कर्म इस जीव को, है ना, इस जीव को मनुष्य की पर्याय में रोके रखे उसे हम मनुष्यायु कर्म कहते हैं। और जो कर्म इस जीव को तिर्यंच की पर्याय में रोके रखे उसे हम तिर्यंचायु कर्म कहते हैं। और जो कर्म इस जीव को नरक की पर्याय में रोके रखे उसे हम नरकायु कर्म कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है ना। जिस भी आयु का हम नाम लेते हैं उस पर्याय में जो कर्म रोके रखता है उसे हम उस कर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु, ये 4 प्रकार का आयु कर्म होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि ये आयुबंध होता कब हुए, है ना। हमारे जीवन में ऐसा कब समय आता है जब ये आयुबंध होता है। इस बात को जानने से पहले मैं 2 कैटेगरीज करना चाहूंगा, मनुष्य और तिर्यंच की, देव और नारकियों की। मनुष्य और तिर्यंचों में आयुबंध का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, और देव और नारकियों में जो आयुबंध का सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे, समझे। अब मनुष्य और तिर्यंचों में भी 2 प्रकार के मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच का आयुबंध का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों का आयुबंध का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। ध्यान से सुनेंगे तो हर बात आपको यहां पर समझ में आएगी। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में आयुबंध का सिस्टम थोड़ा अलग है। भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के आयुबंध का और देव और नारकियों के आयुबंध का जो सिस्टम है वो दोनों का एक जैसा है ना। इन दोनों का एक जैसा है, किंतु कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में जो आयुबंध करने का जो समय है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल थोड़ा भिन्न है इन दोनों से। तो कैसे, सबसे पहले हम समझते हैं कर्म भूमि में मनुष्यों एवं तिर्यंचों में आयुबंध का सिस्टम क्या, कर्म भूमि क्या होती है, भोग भूमि क्या होती है, ये हमने अपने 3 लोक एक परिचय में विस्तार से आप सबको समझा रखा है ना। मध्यलोक में कि कर्म भूमि क्या होती है और भोग भूमि क्या होती है। कर्म भूमि का मतलब जहां व्यक्ति परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके अपना जीवन यापन करता है उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। और जहां किसी भी तरह का कोई परिश्रम या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, सब सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है, उसे हम भोग भूमि कहते हैं। हम वर्तमान में जो जी रहे हैं ये सब हम कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच हैं। हमारी आयुबंध का सिस्टम क्या है ना। हमारी आयुबंध कब होती है, कैसे होती है ना, ये बात हम यहां पर समझने जा रहे हैं। तो आयुबंध के कुछ नियम हैं, 2-3 नियम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुबंध का नियम क्या। सबसे पहले 8 अपकर्ष काल आयुबंध के होते हैं, अर्थात आयुबंध के लिए 8 चांस प्राप्त होते हैं, 8 अवसर, है ना, 8 अवसर प्राप्त होते हैं जिसमें आयु का बंध होता है। पहला अवसर प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, दूसरे में प्राप्त हुआ, अगर वहां नहीं हुआ तो तीसरे में अनुकूलता नहीं मिली तो चौथे में, 5वें में, 6ठे में, इस तरह से 8 अवसर इस जीव को एक आयु में प्राप्त होते हैं। तो इसको बोलते हैं 8 अपकर्ष काल। आयु के त्रिभाग तक आयुबंध नहीं होता, ये ध्यान में रखना, है ना। आयु जो भी हमको प्राप्त हुई है उसके त्रिभाग तक जो है वो आयुबंध नहीं होता। लेकिन उसके बाद जैसे ही अंतिम, जैसे मान लीजिए 81 ईयर्स की आयु है, 81 वर्ष की आयु है, तो त्रिभाग तक अर्थात 54 वर्ष तक तो इस जीव को आयुबंध नहीं होगा। लेकिन जैसे बचे हुए 27 वर्ष हैं, उन 27 वर्ष के त्रिभाग के बाद प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक आयुबंध करने का अवसर प्राप्त होता है। ध्यान से सुनेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। क्या, कोई भी जीव जो होता है उसकी जितनी भी आयु उसको प्राप्त होती है ना, उसके त्रिभाग जितनी भी, मान लीजिए 81 वर्ष की है तो 81 के त्रिभाग करते हैं तो 54 होते हैं। तो 54 तक तो उसका आयुबंध नहीं होगा। लेकिन जैसे 54 साल कंप्लीट होते हैं और बचा जीवन कितना, 27 वर्ष का, तो 27 वर्ष का जो सबसे पहला समय होता है वहां से लेकर के अंतर मुहूर्त समय तक उसके आयुबंध का एक अवसर और प्राप्त होता है, एक अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसा
त्रिभाग तक आयुबंध नहीं होता, त्रिभाग के बाद प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक यह आयुबंध का एक अवसर प्राप्त होता है। अगर ऐसे पहले अपकर्ष काल में नहीं हुआ तो फिर दूसरा एक अवसर मिलता है, फिर एक तीसरा, इस तरह से कुल 8 अवसर प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे माना कि किसी की आयु 729 वर्ष की है, वैसे होती नहीं है किसी भी मनुष्य की इतनी ज्यादा आयु, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के रूप में, इससे क्या है पूरे 8 अपकर्ष काल हमको समझ में आ जाएंगे। माना कि किसी की आयु 729 वर्ष की है ना, 729 ईयर्स का कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति 486 वर्ष तक आराम से जिएगा, आयुबंध का अवसर नहीं आएगा। लेकिन जैसे 786 कंप्लीट होंगे, अब बची आयु कितनी उसकी 243 वर्ष, तो जैसे 786 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो उसके प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक, है ना, 243 वर्ष जो जीना है उसके प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक शुरू का जो समय होता है उसमें एक चांस और प्राप्त होता है, जिस समय उसको आयुबंध होता है। अगर पहला अवसर इस समय आयुबंध नहीं हुआ तो दूसरा अपकर्ष काल प्राप्त होता है। अब उस 229 वर्षीय व्यक्ति को, जिसको 229 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, उसे जीवन के मात्र अब कितना समय बचा है, 243 वर्ष, 243 वर्ष उसका जीवन जीना बाकी है। अब ऐसी स्थिति में फिर से अगर पहले में नहीं हुआ तो अब फिर से त्रिभाग अर्थात 162 ईयर्स तक फिर से आयुबंध नहीं होगा, फिर से आयुबंध नहीं होगा। फिर 162 साल जैसे कंप्लीट करेगा, 163वां लगेगा, है ना, अब उसके जीवन के 81 वर्ष और बाकी है। तो जैसे 162 कंप्लीट होगा, 163वां जैसे चालू होगा कि उसके प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक का ऐसा समय प्राप्त होगा जिसमें उसको आयुबंध होगा, है ना। ये दूसरे हो सकता है, पहले अपकर्ष में नहीं हुआ तो दूसरे अपकर्ष में उसका आयुबंध हो जाए, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में, है ना। 54 वर्ष तक तो नहीं होगा, लेकिन 54 कंप्लीट होने के बाद 55वां जैसे ही चालू होगा, है ना, उसका प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक एक अवसर उसको और प्राप्त होता है, उसमें उसका आयुबंध हो जाए। अगर तीसरे अपकर्ष काल में भी नहीं होता है तो चौथा अपकर्ष काल, अब उस 729 वर्षीय व्यक्ति के जीवन के 27 वर्ष बाकी हैं उसके, है ना, उसमें भी 18 वर्ष तक त्रिभाग बीत जाने दीजिएगा, 18 वर्ष तक उसको कोई भी आयुबंध नहीं होगा। लेकिन अब 9 वर्ष बचा है उसके प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक, फिर एक चौथा चांस उसको प्राप्त होता है आयुबंध का। अगर इसमें भी नहीं होता है तो पांचवा, है ना, जिसमें 9 वर्ष, है ना, उसके जीवन के बचे हुए हैं, उसमें भी 6 वर्ष बीत जाने के बाद जब 7वां वर्ष चालू होता है तो उसके प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक जो समय होता है उस समय आयुबंध करने का अवसर होता है। उसमें भी नहीं हुआ तो फिर अब उसके जीवन के मात्र 3 वर्ष, 729 वर्षीय जीवन है, उसमें से 3 वर्ष बचे हैं। अब उसमें भी शुरू के 2 वर्ष तो उसका आयुबंध नहीं होगा, लेकिन बाद में 1 वर्ष का जो आयु बचा है उस 1 वर्ष के प्रथम समय के अंतर मुहूर्त में एक और अपकर्ष काल, एक चांस और आता है जिसमें उसके आयुबंध का अवसर होता है। यदि इसमें भी नहीं हुआ तो 7वां, है ना, एक अपकर्ष काल होता है जिसमें 1 वर्ष मात्र अब उसका जीवन बचा है, उसमें भी 8 महीने तक, है ना, 12 महीनों का 1 वर्ष होता है, 8 माह त्रिभाग बीत जाने पर, जैसे 8 माह कंप्लीट होगा, 9वां महीना लगेगा कि 9वें महीने के प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त समय तक, है ना, 4 महीने का जो जीवन बचा है उसका, उसके प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त समय तक एक अवसर और प्राप्त होगा जिसमें आयुबंध हो। लेकिन अगर उसमें भी नहीं होता है तो अंतिम 8वां अपकर्ष काल होता है, उसको प्राप्त होगा। 120 दिन का है अब उसका जीवन, उसमें 80 दिन तक तो उसको कोई आयुबंध नहीं होगा, लेकिन लास्ट 40 दिन बचे हुए हैं, 40 दिन में से जो सबसे पहला दिन है उसका सबसे प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक एक अवसर और उसको प्राप्त होता है, उस समय भी उसका आयुबंध इन 8 अपकर्ष कालों में होता ही होता है। अगर इन 8 अपकर्ष कालों में भी आयुबंध नहीं हुआ हमारा तो कब होता है, तो कहते हैं इन 8 अपकर्ष कालों में भी यदि आयुबंध नहीं हुआ तो कहते हैं मरण के अंतर मुहूर्त से पहले नियम से आयुबंध होगा ही होगा।
हो सकता है कई जीवों के इन 8 अपकर्ष कालों में भी आयुबंध न हो, लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है तो अंतिम समय के अंतर मुहूर्त पहले, है ना, अंतर मुहूर्त पहले नियम से उसका आयुबंध होगा। ध्यान रखें, बिना आयुबंध किए यह जीव इस पर्याय को छोड़ता नहीं है, इस पर्याय छूटती नहीं है। आयुबंध होगा तभी यह जीव अपनी इस पर्याय को छोड़ पाता है। जैसे उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, है ना, विद्वानों के मुंह से हमने उदाहरण सुना है कि जिस तरह से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ चुकी है, व्यक्ति प्लेटफॉर्म तभी छोड़ पाता है जब उसके जेब में टिकट होता है ना, या तो पहले से रिजर्वेशन करा ले, नहीं तो 5 मिनट पहले भी विंडो खुली रहती है, वहां जाकर के वो पहले टिकट लेगा, तभी ट्रेन में बैठ करके प्लेटफॉर्म छोड़ पाएगा, उसके पहले वो नहीं छोड़ पाता। ठीक उसी प्रकार जब तक अगली आयु का बंध नहीं होता है तब तक यह जीव इस पर्याय को छोड़ नहीं पाता। उसके पहले से ही इतने अवसर प्राप्त हुए हैं, उसमें हो जाए तो ठीक, नहीं तो अंतिम समय में भी अंतर मुहूर्त पहले भी वो अपना आयुबंध करेगा और उसके बाद ही इस पर्याय को छोड़ पाता है। तो ये तो हुई हमारे सबकी आयु की बंध। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, हम सब की एवरेज आयु कितनी होती है? बस इतनी, 80 वर्ष, है ना, 90 वर्ष, 80 वर्ष। तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 81 वर्ष की आयु जो है हमारी, मान लीजिए अभी 81 वर्ष की आयु है, तो 54 वर्ष के बाद हमको सावधान हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर के 54 वर्ष के बाद अब कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि हमारा आयुबंध हो जाए, है ना। तो इसलिए ये 54 वर्ष के बाद का जीवन जो है ना, बहुत सुव्यवस्थित और बड़ी सादगी से, बिना किसी परिणामों के मलिन किए हुए हमको जीना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसी उम्र के बाद ही व्यक्ति अपना जीवन जो है वो अच्छा नहीं जी पाता है, परिवार की अनुकूलता न होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हमें विचार करना है। आगे में इसके बारे में हमें क्या करना है उसके जब मैं चर्चा करूंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये होगी हमारी बात, है ना, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचु की। लेकिन जब बात मैं यहाँ पर भोग भूमि के या देव नारकियों की बात करता हूं, तो देव और नारकियों में आयुबंध कब होता है और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचु के आयुबंध कब होता है, तो इसके लिए कहा जाता है, देव और नारकियों के लिए बताया जाता है कि वर्तमान भुज्यमान आयु के 6 माह पूर्व, है ना, 6 महीने पूर्व, उनके त्रिभाग वाला सिस्टम नहीं है ना, पूरे आयु का त्रिभाग वाली बात नहीं होती है। उनकी जितनी भी 1 सागर, 7 सागर, 21 सागर, जितनी भी आयु प्राप्त हुई हो, उनका मात्र अंतिम समय 6 माह पूर्व ही 8 अपकर्ष काल उनको भी प्राप्त होते हैं। उन 8 अपकर्ष कालों में आयुबंध होता है। ठीक ऐसा ही नियम भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचु का भी है। उनको भी वर्तमान भुज्यमान आयु के 6 माह पूर्व, अथवा कुछ आचार्यों ने 9 माह पूर्व भी बताया भोग भूमि जीवों के लिए कि 8 अपकर्ष काल प्राप्त होते हैं, उसके समय निश्चित रूप से उनके आयुबंध होता है। फिर प्रश्न होता है, क्या अकाल मरण भी हो सकता है क्या? तो इसके लिए कहा जाता है, पहला होता क्या है अकाल मरण? किसी कारणवश आयु कर्म का बीच में ही उदीर्णा द्वारा क्षय होने से होने वाला जो मरण होता है उसे हम अकाल मरण कहते हैं। ये शब्द कुछ नए हैं आपके लिए, उदीर्णा, है ना। उदीर्णा क्या होता है? अर्थात जो भी आयु प्राप्त हुई है, अचानक उसमें उदीर्णा के माध्यम से अगर हमारे कर्मों झड़ जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, एक साथ पूरे आयु कर्म के जितने भी निषेध हैं वो सब एक साथ झड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं उदीर्णा। और जैसे उदीर्णा हो जाती है कि व्यक्ति की तत्काल फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये कैसे होता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक टंकी है, उसमें से टप 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 करके पानी गिर रहा है। अगर उसी समय से वो गिरता रहेगा तो पूरी टंकी खाली होने में 24 घंटे लगेंगे। लेकिन अचानक 3 घंटे या 4 घंटे हुए, किसी व्यक्ति ने आकर के उस टंकी पर जोर से प्रहार किया तो भड़ाम करके फूट गई और पूरा पानी एक साथ बह जाता है। ठीक उसी तरह अगर यह व्यक्ति अपने समय से मरण को प्राप्त करेगा तो हो सकता है धीरे 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 करके उसकी आयु क्षरण होती है और वो 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष या 100 वर्ष जितनी भी आयु लेकर के आया वो पूरा आयु अपना भोगेगा। लेकिन हो सकता है कभी ऐसा कुछ निमित्त प्राप्त हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, है ना, विष भक्षण हो जाए, या आत्महत्या का कुछ प्रसंग आ जाए, या ऐसा कुछ भी कारण मिल जाए जिसकी वजह से उदीर्णा हो जाए,
जितने निषेक आयु कर्म के बंधे हुए थे वो एक साथ उदय में आ जाएं एक साथ, तो ये उदीर्णा हो जाती है, तो हो सकता है उसका अकाल मरण भी हो जाए। किसके अकाल मरण हो सकता है और किसके अकाल मरण नहीं होता, इसके बारे में कहा जाता है कि कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच जो होगा उसी का अकाल मरण होता है। ध्यान से सुनना, हम कर्म भूमि के जो जीव हैं उनके ही मनुष्य और तिर्यंचों के ही अकाल मरण होता है या हो सकता है, लेकिन देव, नारकी, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच और तीर्थंकर आदि जो चरम शरीरी जीव जो होते हैं इनका अकाल मरण कभी भी नहीं होता। देव जो होते हैं उनको जो सागरों में है ना, पल्लियों से लेकर के सागरों तक उनको जो आयु प्राप्त हुई है वो पूरी भोगते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। नारकी जीव होता है वो अपनी आयु पूरी भोगते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। ऐसे चरम शरीरी जीव जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, है ना, तद्भव मोक्षगामी होते हैं, ऐसे पवित्र आत्माओं का भी अकाल मरण नहीं होता है। और किसका अकाल मरण नहीं होता है, तो इसके लिए कहा गया शास्त्रों में, अगले भव की आयु का बंध हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता। किसी भी जीव ने मान लीजिए अगले भव की आयु का बंध कर लिया है, तो ऐसा जीव भी जो होता है उसके भी अकाल मरण नहीं होता। तो इस तरह से हमें इस अकाल मरण से यही पता चलता है कि अगर हमारी आयु बंध नहीं हुआ है तो मृत्यु के ठीक अंतर मुहूर्त पहले तो आयु बंध होता ही है, इसलिए उस समय परिणाम अच्छे रखे होते हैं। कहते हैं कि लास्ट समय चल रहा है, चलो नमोकार मंत्र सुनाओ, नमोकार मंत्र सुनाओ, ऐसा ही होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अंतिम समय बीता रहा हो तो ध्यान रखना उसके पास जाने के बाद कभी भी घर की बातें नहीं करना, राग द्वेष और मोह को बढ़ाने वाली बात नहीं करना। कई बार देखा जाता है, हम परिवारों में देखते हैं कि अरे देखो भाई तुम्हारी बेटी आई हुई है, पहचाना इसको, अरे बाबा पहचान रहे हो क्या, ये तुम्हारी बेटी है, ये पोता है, इसका मुंह देख लो, ऐसा करके उस जीव को बहुत डिस्टर्ब करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए कि सब लोग एक ऐसा पवित्र माहौल बनाएं जिससे कि अंतिम समय तक अगर उनका आयुबंध नहीं हुआ हो तो नमोकार मंत्र सुन करके उनका आयुबंध अच्छा हो और एक अच्छी गति को वो प्राप्त हो सके। ये विशेष बात हमको यहाँ से समझनी है। अब ऐसे कौन से परिणाम होते हैं जिसकी वजह से हमको नरकायु प्राप्त होती है, देवायु प्राप्त होती है, मनुष्यायु प्राप्त होती है और तिर्यंच आयु प्राप्त होती है, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश हम यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिससे नरकायु की प्राप्ति होती है, तो शास्त्रों में इसके लिए कहा गया है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरकायु की प्राप्ति होती है। बहुत आरंभ का मतलब क्या, हिंसादि क्रियाएं, हिंसादि पाप। देखो सामान्य रूप से तो हम सब संसारी है, सामान्य रूप से तो हम ये सब पाप करते ही हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पापों में हम सब प्रवृत्त होते ही हैं, करते रहते हैं। लेकिन बहुत हिंसा, बहुत झूठ, बहुत चोरी, कुशील, परिग्रह ऐसा करते हैं तो नियम से नरकायु का बंध हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमने ऐसा कोई जॉब कर रहे हो, हम कोई ऐसा व्यापार कर रहे हो, हम कुछ इस तरह के काम करते हैं जिसपे खूब हिंसा होती है, जिसमें खूब झूठ बोलना पड़ता है, जिसमें खूब मायाचारी करनी पड़ती है, या जिसपे खूब ब्रह्म की बात होती है, कुशील की बात होती है ना, या फिर ऐसा कुछ कर्म करते जिसपे खूब परिग्रह संचित करने की बात होती है, तो ध्यान रखना इसको कहते हैं भवारंभ, अत्यधिक आरंभ करने वाला। तो ऐसा अगर कुछ काम करते हो तो सावधान हो जाएं और जीवन के अंतिम पड़ाव में इन सब चीजों को छोड़ करके अपने परिणामों को ठीक करें। बहुत परिग्रह, बहुत परिग्रह का मतलब क्या है कि इच्छाएं बहुत होना, अंतिम समय तक भी इतनी इच्छाएं होना कि साहब अब तो एक इच्छा रह गई कि मेरे बेटे की व्यवस्था में नहीं कर पाया, बेटों की व्यवस्था तो कर ली लेकिन बेटे के बेटों का क्या होगा वो अभी तक मेरा इंतजाम नहीं हो पाया, उसको मैंने दुकान नहीं खुलवा पाया, वो जॉब पे नहीं लग पाया, है ना, उसकी शादी नहीं करवा पाया, अगर ये भी हो जाता तो अच्छा रहता। इस तरह के परिवार के प्रति अत्यधिक ममत्व भाव रखना जिसका होता है उसके निश्चित रूप से नरकायु का बंध होता है। मानुभाव इसको बचना है। कई बार व्यक्ति बहुत परिग्रह का मतलब केवल इसका ये नहीं कि बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा कर लेना, लेकिन
परिवार, शरीर, है ना, उनके प्रति अत्यधिक ममत्व भाव रखना, ये भी कहीं ना कहीं नरकायु के कारण होता है। कई बार व्यक्ति अपने चारित्र से ज्यादा धन को महत्व देता है ना। जैन होने के नाते रात्रि भोजन नहीं करना है, लेकिन अभी भी हमने महत्व धन को दिया है, पैसे को दिया है। इसको कहते हैं बहुत परिग्रह। शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे करना पड़ता है, मेरा व्यापार ही ऐसा है। तो व्यक्ति अपने आचरण और चरित्र से ज्यादा पैसों को महत्व देता है, परिग्रह को महत्व देता है, तो महानुभाव वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की श्रेणी में आता है। सुबह अभिषेक पूजन करने को कहे साहब टाइम नहीं मिलता, सुबह से हमको निकल जाना पड़ता है ना, इस रोटी की जुगाड़ में, तब जाकर के 2 रोटी हम बना पाते हैं। तो ध्यान रखना महानुभाव, इतना भी इकट्ठा नहीं करना है कि जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन के जो सामान्य कार्य हैं, प्रभु को स्मरण करना, वो भी नहीं कर पाए। तो ये सब बहुत परिग्रह के अंतर्गत आता है। बहुत परिग्रह के अंतर्गत ये भी आता है कि जब हम अपने ईमान को भी बेच देते हैं धन के लोलुपता में, है ना। व्यक्ति अपने पैसों के लिए अपने ईमान को भी बेच देता है, 2 पैसा बचाने के लिए अपना जो आचरण है उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो ऐसा जो होता है वो सब बहुत आरंभ और परिग्रह के अंतर्गत आता है। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। अशिष्ट आचरण करने से भी नरकायु का बंध होता है। हम घर परिवार में रहते हैं, कैसा है हमारा आचरण, हम कैसे लड़ते हैं, बिल्कुल जैसे नारकी जीव लड़ते हैं वैसा हमारा लड़ाई होती है। भाई भाइयों से नहीं बनती है, देरानी जेठानियों में नहीं बनती है ना, सास बहू में नहीं बनती है, पिता पुत्र में नहीं बनती है। ऐसा हमने घर का माहौल कर रखा है कि जैसे नरकों का, मैंने पहले से ही बताया था कि जैसा जीवन हम यहाँ पर जीते हैं वैसा ही जीवन हमको आगे प्राप्त होता है। यदि हमने अपने आचरण से घर का माहौल खराब कर रखा है, परिवारों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो ध्यान रखना आगे हम उसी आयु में जाएंगे जहां पर ये पूरी व्यवस्थाएं बहुत पहले से और तैयार प्राप्त होती हैं। तो ऐसे अशिष्ट आचरण, हमारे आचरण से अगर परिवार में कलुषता और अशिष्टता पैदा होती है तो ये नरकायु का कारण बनता है। दूसरों को पीड़ित कर अथवा दूसरों की पीड़ा को देख करके यदि मन में प्रसन्नता होती है तो निश्चित रूप से हम नरकायु का बंध करते हैं। कई बार होता है, कई लोगों को दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता है, वो किसी न किसी माध्यम से दूसरों को परेशान करते हैं और बड़ा खुश होते हैं। स्वयं अथवा दूसरों की पीड़ा को देख करके भी बड़ा खुश होते हैं, बड़ा आनंद आता है। कई लोगों को लड़ाइयां देखने में बड़ा आनंद आता है, झगड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, तो वो दूसरों को परेशान करते हैं या दूसरों को पीड़ित करते हैं। ऐसी स्थितियों में नरकायु का बंध होता है। इसलिए कोशिश करें कि हम इनमें से ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि नरकायु का बंध हो। दूसरा है तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु का बंध कैसे होता है, ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कि तिर्यंच, हम पशु पक्षी आदि बनते हैं, तो उसके लिए कहता है मायाचारी करने से। मायाचारी का मतलब होता है चीटिंग करने से। हम कहते कुछ हैं, हम अपने जीवन में कुछ और लाते हैं, है ना, और हमारा आचरण कुछ और प्रकार का होता है, इसको कहते हैं मायाचारी, है ना। मायाचारी का मतलब है कि मिलावट करना, रिश्वतखोरी का जो जीवन होता है ना, ऐसा जो जीवन होता है वो सब मायाचारी का होता है। और ऐसे में फिर जीवन जो प्राप्त होता है वो पशुओं का जीवन हमको प्राप्त होता है। अपने दोषों को छिपाना, मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं लेकिन मैं दूसरे के सामने ऐसा प्रेजेंट करूंगा अपने आप को कि साहब मेरे जैसा निर्दोष व्यक्ति कोई नहीं है, सबसे बड़ी मायाचारी। दिखावे का जीवन जीना, मेरी इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाना पड़ रहा है कि साहब मैं भी किसी से कम नहीं हूं। इस तरह का एक दूसरे के कंपटीशन में आकर के हम अपना जीवन जीते हैं, तो ये कहलाता है दिखावे का जीवन। इससे भी तिर्यंच आयु का बंध होता है। कई बार कई व्यक्तियों के सामर्थ्य नहीं होता है, अपनी उनका सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन लोगों को सबको देख करके कि साहब उसने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा तो मुझे भी इतना रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत थूथू हो जाएगी। और ऐसे दिखावटी जीवन में जी करके वो अपने आप को बहुत पतित कर देता है। तो महानुभाव, इस तरह से दिखावे का यदि हम जीवन जीते हैं उससे भी तिर्यंच आयु का बंध होता है। धोखाधड़ी करने से, बेईमानी का जीवन जीने से हम अपने 2 पैसों को कमाने के लिए सामने वाले से इतना बड़ा धोखा कर देते, इतना बड़ा धोखा कर देते कि वो जीवन भर उस घाटे से उबर नहीं पाता है। तो ऐसा धोखाधड़ी का जीवन करते हैं, है ना, या बेईमानी का जीवन यदि हम जीते हैं तो ये सब
तिर्यंच आयु के बंध का। हम ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें आए दिन हमको बेईमानी करनी पड़ती है। हम ऐसा धंधा या ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आए दिन हमको दूसरों को चीट करना पड़ता है, दूसरों को ठगना पड़ता है। तो महानुभाव, इसे हम तिर्यंच आयु के बंध का कारण समझते हैं। इनसे हमको बचना चाहिए। दूसरों की बुराइयां करने से, ये सबसे बड़ा कारण बताया है ना, कि दूसरों की बुराइयां जो व्यक्ति करता है उससे भी तिर्यंच आयु का बंध होता है ना। जब व्यक्ति नहीं होता है तो हम खुल करके बोलते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति आ जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे तो एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये वही बुराइयां थी जो आपको अधोगति को प्राप्त कराएगी। महानुभाव, बचना है इन सब चीजों से। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जिसको हमें करना है, मनुष्य आयु और देवायु, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या करना है? अल्प आरंभ करने से हिंसा आदि पाप कम हो, हमारा जॉब ऐसा हो, हमारा काम ऐसा हो, हमारा व्यापार ऐसा हो, हमारा किचन ऐसा हो जिसमें आरंभ कम करना पड़े। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये पाप जितने भी कम होंगे उतना हमारा जीवन अच्छा होगा और आगे जाकर के हम मनुष्य बनने की संभावनाएं बन जाती। अल्प परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है ममत्व परिणाम। जितना कम हो सके उतना अपने परिवार, अपने शरीर और अपने समस्त कार्यों के प्रति अपने ममत्व परिणाम को कम करना है। जितना कम होगा, उम्र बढ़ते 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 हमारा सबके प्रति ममत्व परिणाम कम होता ही रहना चाहिए। लेकिन उल्टा देखा जाता है, व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पहले तो केवल पुत्रों के प्रति मोह था, अब पुत्रों के प्रति मोह बढ़ गया, और आगे बढ़े तो पुत्रों के प्रति मोह बढ़ जाता है, और व्यक्ति अपने धर्म से धीरे धीरे दूर होता जाता है। यह है ममत्व परिणाम, है ना। ऐसे ममत्व परिणाम से कम करना है। घर के जितने भी तामझाम से जितना दूर हो सकते हैं, घर में जितना कम हो सके उतना इंटरफेयर करें। अब बेटे बहू को सौंप दीजिएगा, अब आप करें, अब हमें इन सब चीजों में दूर रखें। जितना हो सके तीये की बैठक में जाना कम करें, शादी ब्याहों में जाना कम करें। जितना हो सके उतने अपने राग भाव को कम करके और केवल बैठ करके अपना स्वाध्याय, अपने सामायिक, है ना, अपना स्वाध्याय, है ना, अपनी चर्चा, अपने प्रवचन, इन सब चीजों को सुने। उसके माध्यम से ही हम अपने परिणाम को अच्छा बना पाते हैं। तो ये अल्प परिग्रह जो है वो मनुष्य आयु का कारण बनता है। कषायों की मंदता, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। कई लोग कहते हैं कि साहब 60 वर्ष के हो गए तो अब सठिया गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि यार ये जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, इनको उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कैसे कषायों में मंदता आ गई। ये वही है जो जिनको थोड़ा सा भी गुस्सा, मतलब नाक पे गुस्सा रहता था, थोड़ी सी भी बात गलत हो जाती तो सहन नहीं होती थी, देखो कितने शांत हो गए। ऐसी बात हमारे बारे में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये पहले तो गुस्सा नहीं करते थे, अब ये बहुत गुस्सा करने लग गए। पहले तो ये कुछ भी बिल्कुल शांत रहते थे, अब ये बहुत कषाई हो गए। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की उम्र बढ़ते बढ़ते जैसे बढ़ती जाए, कषायों की मंदता, कोई मायाचारी नहीं करनी किसी के साथ, किसी तरह का कोई ईगो नहीं रखना है अपने को, कोई परिग्रह को इकट्ठा करने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी कषायों की मंदता हम अपने जीवन में लाएं। स्वभाव की सरलता से हम अपना स्वभाव भी बिल्कुल सरल बनाएं, बिल्कुल सरल, जैसा मन में वैसा वचनों से, जैसा वचनों से वैसा काया से हमारा हो। और जैसे सत्वेषु मैत्री का भाव होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति हमारा मैत्री भाव हो। गुणिषु प्रमोदम, जब भी किसी गुणवान व्यक्ति को देखें तो मन में बड़ी खुशी होनी चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए कि वाह, कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो तत्व चर्चा करे हमारे साथ, है ना। तो ऐसा जब भी गुणी व्यक्ति मिले, आपसे ज्यादा गुणवान व्यक्ति मिले, तो उससे प्रमोद भाव होना चाहिए, है ना। मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, और अगर विपरीत वृत्ति वाला है तो उससे बड़ा मध्यस्थ भाव हो, और इस तरह का जो परिणाम करते हैं वे आगे जाकर के मनुष्य आयु को प्राप्त करते हैं। हम सब ध्यान से सुन लें, अगर हमें आगे जाकर के मनुष्य आयु प्राप्त करनी है तो हमारा आरंभ धीरे धीरे कम हो जाए, हमारा परिग्रह, है ना, ममत्व परिणाम, अटैचमेंट, राग द्वेष आदि सब कम हो जाए, कषायों की मंदता हो, स्वभावों की सरलता हो, तो निश्चित रूप से हम आगे अच्छी आयु का करने वाले हैं। और सबसे अच्छी देवायु फिलहाल, है ना, मनुष्य आयु से दूसरी आयु अगर प्राप्त कर सकते तो वो देवायु है। देवायु के बंध के कारण क्या क्या है? संयम का पालन। यदि हम पिच्छी को धारण करते हैं, मुनि दीक्षा को धारण करते हैं, तो नियम से देवायु प्राप्त होती है। अगर मुनि दीक्षा नहीं भी ले पाते हैं
तो दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक व्रती जीवन का अगर हम आचरण जीते हैं तो भी संयम का जीवन कहलाता है। इस संयम का पालन करने से देवायु की प्राप्ति जरूर होती है, निश्चित रूप से होती है। या फिर आए हुए दुखों को समता भाव से सहन करने से देवायु की प्राप्ति होती है। कई बार कई ऐसी प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, है ना, तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, हम बड़े विचलित हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि जो भी विपत्ति, जो भी दुख आता है उसको बड़े समता भाव से सहन करना आना चाहिए। जो व्यक्ति समता भाव से सहन करता है उसकी अकाम निर्जरा होती है, और ये अकाम निर्जरा देव पर्याय को प्राप्त करने में रामबाण की तरह होती है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से देवायु को प्राप्त होते ही है। सम्यक ज्ञान रहित किया गया तपाचरण, मान लीजिए कि हमें अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं है, सम्यक ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हम तपस्या जरूर करते हैं, है ना। हमें नहीं पता समयसार जी क्या होता है, हमें नहीं पता रत्नाकर शावकाचार्य क्या होता है, लेकिन महाराज जी ने कहा था कि, है ना, कि साहब अष्टमी चतुर्दशी को एकासन उपवास करना चाहिए। बस हम तो चुपचाप अपना संयम पालन करते हैं, है ना, रात को नहीं खाना तो हम नहीं खाते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं जिनको कोई विशेष ज्ञान नहीं है लेकिन व्रताचरण बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसे जीव भी जो है वो आगे जाकर के देवायु को प्राप्त होते हैं। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो नथिंग लाइक इट, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, है ना। तो जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है वो जीव भी नियम से देवायु को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये चारों आयु, है ना, किस किस तरह के हम परिणाम करते हैं जिससे कि हमें ये प्राप्त हो, ये चारों आयु के बारे में देखा। अब अंतिम में हमें क्या करना है, बस। तो वैसे तो मैंने अभी बताया मनुष्य आयु और देवायु के योग्य जो भी कार्य हैं वो हमको करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी विशेष बातें हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे परिणाम अब हमेशा शुद्ध रखना है, हमको हमेशा परिणामों को शुद्ध रखना है। क्या मतलब, क्योंकि हमारी आयु का त्रिभाग बीतने के बाद आयु बंद हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हमारी आयु कितनी है वो हमको पता नहीं, इसका मतलब यह है कि आयु बंद इस जीव को कभी भी किसी को भी हो सकता है ना। अब मेरी आयु कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा आयु बंद होगा तो मुझे पता नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने परिणाम को खराब ना होने दूं, 24 आवर्स कोशिश करूं कि मैं अपने परिणाम हमेशा अच्छा रखूं। इसलिए परिणाम हमेशा विशुद्ध रखें, अपने परिणामों को घटने न दें, अपने परिणाम को खराब ना होने दें। अगर आप पिता हैं, अगर आप घर को चलाने वाले कोई बड़े हैं, फैक्ट्री आदि को चलाने वाले बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, तो कोशिश करें कि कदाचित आपको किसी को डांटना भी पड़े, कशाई भी करनी पड़े, तो कोशिश करें कि नाटकीय डांटे, है ना, खुद के परिणामों को इतना खराब ना होने दें। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति ऑफिस का गुस्सा लेकर के घर में आता है, ऐसा गुस्सा लेकर के, है ना, दुकान का गुस्सा लेकर के अपने घर में पहुंचता है, घर में महाभारत चालू हो जाती है। ऐसा नहीं, जहां गुस्सा किया वहीं पर फेंका, है ना, उसके बाद छोड़ दिया, उस बात को भूल गए। बच्चों का जैसे होता है, बच्चे दो आपस में झगड़ते हैं और 2 मिनट में वापस बोलने लग जाते हैं। ऐसा ही नाटकीय गुस्सा अगर करें तो अच्छी बात है, बाकी अपने परिणामों को मलिन नहीं होने दें। मलिन होते भी हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना हो या फिर उसकी स्थिति ज्यादा तक ना बने, ऐसी कोशिश करें। परिणाम हमेशा विशुद्ध रखें। न किसी की बुराई करनी है और न किसी की बुराई सुननी है। गांठ बांध दीजिएगा कि जब भी आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, पहले तो हमें कभी किसी की बुराई करनी ही नहीं है, और अगर कोई कर रहा है तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर दें कि साहब मेरा नियम है, मैं किसी की बुराई करता भी नहीं हूं, सुनता भी नहीं हूं, इसलिए प्लीज अपन कुछ दूसरे विषय पर चर्चा करें। अगर ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से हम अपने परिणामों को शुद्ध करेंगे। और मान लीजिए हम किसी की बुराइयां कर रहे हैं बैठ करके, और उस समय अगर हमारा आयु बंद होता है तो 3 इंच आदि आयु का बंध होगा, जो हमारे लिए कष्टकारक होगा। इसलिए अगर हम 40-50 वर्ष के हो चुके हैं तो एक नियम बिल्कुल गांठ बांध करके रख लें कि हमें न तो किसी की बुराई करनी है और न किसी की बुराई सुननी है। कम परिग्रह के साथ जीवन जीना है। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए परिग्रह, परिमाण, व्रत, नियम जरूर रखना है। जो भी 40+ हो चुके हैं उन सब के लिए मेरा विशेष रूप से कहना है कि कम परिग्रह, अर्थात जीवन में एक लिस्ट बना दीजिएगा, मेरे पास इतनी ही कार, मेरे पास इतने ही मकान, मेरे पास इतने ही प्लॉट होने चाहिए, उससे ज्यादा का सब का मैं त्याग करता हूं। मेरे पास इतने ही जेवरात होने चाहिए,
मेरे पास इतने ही दास दासियां होनी चाहिए, मेरे पास इतने ही कपड़े होने चाहिए, इन सब के एक लिमिटेशन कर दीजिएगा। जैसे हम ये लिमिटेशन करेंगे, उससे अधिक जितना भी होगा उन सब का मैं त्याग करता हूं, उन सब के प्रति मैं अपना ममत्व भाव समाप्त करता हूं। तो ध्यान रखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। साथ में दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि साहब अब मैं किसी के शादी ब्याह में भी नहीं जाऊंगा और अब मैं आगे से किसी के तिये की बैठक में भी नहीं जाऊंगा। ये दोनों नियम एक साथ लेने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि तिये की बैठक में जाने का त्याग है, शादी में जाने का त्याग नहीं है, ऐसा नहीं। घर में भी शादी होगी तब भी मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, शादी ब्याह के कार्यों से मैं मुक्त होता हूं। साथ में मरने है ना, जीने मरने के सभी प्रोग्राम में अपने आप को निर्मुक्त मतलब विमुक्त करता हूं। ऐसा भी कार्य करने से धीरे धीरे हमारे ममत्व परिणाम जो संसार के प्रति लगे हुए वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। इसलिए ममत्व परिणाम कम हुआ तो परिग्रह अपने आप कम हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक कार्य हम धीरे धीरे कर सकते हैं। सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसा नहीं कि बहुत तड़क भड़क का जीवन जीने की इच्छा करें, है ना, बहुत मतलब लग्जरीज जीवन जीने का भाव न करें। उससे कभी भी व्रत संयम के प्रति हमारे भाव नहीं बनेंगे। अगर हम आगे जाकर के व्रत नियम और संयम का जीवन पालन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि तड़क भड़क का जीवन न जी करके बड़ा सादगीपूर्ण जीवन हो, और उसके लिए हमारा ड्रेस कोड बिल्कुल सादगीमय हो, हमारा भोजन भी बिल्कुल सादगीपूर्ण हो। जहां सामूहिक भोजन होता है उस भोजन का त्याग करें। अब बिल्कुल शुद्ध भोजन जहां बनता है वहां भोजन करने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से एक सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने की तरीका आएगा। हो सकता है आपके बेटे बहू, हो सकता है आपके पोता पोती आपको बार बार इसके लिए आग्रह करे कि क्या ऐसा क्या जीवन है ना, ऐसा भी कोई जीवन होता है क्या? लेकिन नहीं, एक सादगी की भी एक अदा होती है, सादगी का जीवन जीने का भी एक तरीका होता है। तड़क भड़क का जीवन जो होता है केवल दिखावे का होता है, और सादगी का जीवन जो होता है वो बड़ा आनंद का होता है। तो एक उम्र के बाद बहुत सरलता और सादगीमय जीवन जिए तो हो सकता है हमारे परिणामों में बहुत निर्मलता और सरलता आए। और अंतिम, व्रत नियम और संयम के साथ जीवन जीना है। जितना हो सके उतने व्रत और उतने नियम हम लेते चलें। धीरे धीरे चाय का त्याग, पान गुटखा अगर खाते हैं तो उसका त्याग, है ना, रात्रि भोजन करते हैं तो उसका त्याग। धीरे धीरे अपना जीवन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर बर्थडे पर, हर जन्मदिन पर एक एक नियम और संयम आगे बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है, और बहुत अच्छे समाधि पूर्वक हम अपने जीवन को मृत्यु महोत्सव के रूप में मना सकते हैं। बस इसी अंतिम भावना के साथ कि आज इस आयु कर्म के बारे में हमने सुना, सोचा और समझा, और इसमें ग्रहण करने योग्य बात विशेष रूप से यही है कि मेरी आयु बंद कब होगी और मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना मैं अपना जीवन संयमित बनाऊं और संयम के साथ अपना जीवन जीऊं। इसी मंगलमय भावना के साथ कि हम सब अच्छी गति को प्राप्त करें, अच्छी आयु को प्राप्त करें, तभी हमारी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। बोलिए द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय।